जय हिंद दोस्तों। आज बता रहा हूँ बंदा सिंह बहादुर के बारे में। बंदा सिंह बहादुर का जन्म 27 अक्टूबर 1670 ईस्वी राजौरी, जम्मू और कश्मीर में हुआ था। एक राजपूत परिवार में उनका जन्म हुआ था। कहते हैं कि बचपन का उनका नाम लक्ष्मण दास था। और उसने जब एक हिरन को, क्योंकि वो बचपने से घुड़सवारी और शिकार करना पसंद करते थे, तो 15 वर्ष की आयु में एक शिकार किए। और शिकार किए तो हिरन गर्भवती था और बेचारी मर गई। उसके दो बच्चा हुआ। तो इस बहुत उनके मन में पीड़ा हुई और उसके बाद अपना नाम माधव दास रख लिए और चले गए अपना जंगल में। उसके बाद कहते हैं कि जब गुरु गोविंद सिंह साहब जी अंतिम दौर में थे, गुरु गोविंद सिंह साहब जी अंतिम दौर में नांदेड़ पहुंचे थे, महाराष्ट्र। और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने उनको अपनी कहानी बताया, अपने परिवार के बारे में, कि किस तरह से माता गुजरी और उनके वजीर खान ने हमारे दोनों पुत्र को चिनवा दिया। तो गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने उनको पूरा शिक्षित किए। उसके बाद एक, मतलब क्या बोलते, धनुष, एक तीर, एक तलवार और क्या बोलते 5 तीर और 3 साथी दिए। और ये भी फरमान जारी किए कि पंजाब के सिख के लिए यही सेनापति रहेंगे और आप लोग इनको साथ दीजिए। उसके बाद बंदा सिंह बहादुर ने पंजाब को गया और आक्रमण की और पंजाब को तहस नहस कर दिया। उसके बाद काफ़ी लूटपाट की वहाँ पे पंजाब में। उसने कैथल को काफ़ी लूटपाट, सोनीपत को काफ़ी पैसा जमा किया, काफ़ी लूटपाट की। उसके बाद सरहिंद, जो हम कहते कि वहाँ पर, मतलब 1710 ईस्वी में, इससे 34 साल पहले वजीर खान ने गुरु तेग बहादुर सिंह की गर्दन उड़ा दी थी। और माता गुजरी और उसके बाद गुरु गोविंद सिंह साहब जी के 2 पुत्र उसको उन्हें, मतलब क्या बोलते हैं, चिनवा दिया था। तो हम बात करेंगे कि गुरु गोविंद सिंह साहब जी ने बोला था कि तुम वजीर खान को मृत्यु का घाट उतारो, मैं तुमसे मिल लूँगा। लेकिन गुरु गोविंद सिंह साहब जी जब आराम कर रहे थे तो 2 अफगान आया और गुरु गोविंद सिंह साहब जी के एक को तो उड़ा दिए, लेकिन एक ने मतलब पीछे से वार कर दिया। लहूलुहान हो गए, अपनी ज़िंदगी के आखिरी दौर में चले गए, धोखे से मार दिया। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह साहब जी का युद्ध हुआ था, मतलब क्या बोलते, वजीर खान से। वजीर खान के पास 15,000 शिक्षित सैनिक था, उसके पास 2 दर्जन तोपें थी। लेकिन बंदा सिंह बहादुर के पास 11,000 फौज जो था, भारी का था, टोटल 35,000 की फौज थी। लेकिन फतेह सिंह को बोला कि जो जो तोप बीच में है ना, बीच में सबसे कमज़ोर को रखता है, इसलिए तुम वजीर खान को मतलब पकड़ो। युद्ध, क्योंकि वैसे तो सैन्य कमांडर के तौर पर देखा जाए तो वजीर खान की फौज मतलब अच्छा था, मतलब उसके पास तीरंदाज, घुड़सवार तकनीक में। लेकिन ऐसा युद्ध जब हुआ तो फतेह सिंह ने पहुंच गया वजीर खान के पास। वजीर खान और फतेह सिंह की आमना सामनी की तलवारबाज होने लगी। अब जब दोनों की तलवारबाजी हुई तो फतेह सिंह ने गर्दन उड़ा दी वजीर खान को। तो उसमें सैनिक में हाहाकार मच गया और जैसे ही भागने लगा, उसके बाद तो बंदा सिंह बहादुर ने सभी को गर्दन उड़ा दी। वो जीत, और उसके बाद उसे काफ़ी भंडार में पैसा भी मिला, काफ़ी पैसा मिला। अब बात करते हैं कि मुग़ल बादशाह जो, मतलब बहादुर शाह जो था, वो दक्षिण की तरफ युद्ध कर रहा था। तो बहादुर शाह वैसे उस टाइम बहुत शूरवीर हुआ करता था। जब बहादुर शाह को पता चला कि वजीर खान हार गया है, उसके बाद बोलते हैं कि 1709 ईस्वी में उसने दिल्ली को छोड़ के उसने लोहगढ़ पर कूच किया। क्योंकि बंदा सिंह बहादुर को इसका ज्ञान था कि ये, इसकी सैनिक हमसे कई गुना बड़ा है। इसलिए जब वो लोहगढ़ पहुंचा तब उससे पहले ही अपने परिवार को, अनुयायियों को पहाड़ में छिपा दिया और पहाड़ में छिप के और वहाँ से निकल गया। जब एक कमांडर को भेजा बहादुर शाह ने,
तो कुछ नहीं मिला। तब बोला कि इस किले में कोई भी सिख नहीं आ पाए। तो उसके बाद बंदा सिंह बहादुर ने रात को नदी तैर के अपना लाहौर की ओर पहुंच गया। और बात करते उसके बाद बंदा उस जैसे पहुंचा, उसके बाद 1712 ईस्वी में उनकी मतलब डेथ हो गई बहादुर शाह की। अब बहादुर शाह की जब डेथ हो गई तो उनकी भतीजा को कमांडर दिया गया, और उसके सैन्य कमांडर था अब्दुल सहमत, जो बड़ा खतरनाक था वो भी। उसके बाद उसने अभियान चला दिया बंदा सिंह बहादुर के खिलाफ। अब बंदा सिंह बहादुर गुरदासपुर मतलब कहते हैं कि उसके बाद बंदा सिंह बहादुर काफ़ी बड़ी सैनिक थी। जब उस पर हमला किया तो बोलते हैं कि गुरदास के गांव टीला था, उसमें शरण ले ली। अब शरण ली उसके बाद कहते हैं कि वो काफ़ी 1715 ईस्वी में उसने मतलब घेराबंदी आरंभ की थी उसकी भतीजा ने बहादुर शाह के, और 8 महीना तक वो युद्ध लड़ा। लेकिन खाना पीना जो था सो आने जाने की सारी उसने बंद कर दी। तो मतलब जानवर का मांस खा खा के कैसे न कैसे जिंदा थे। लेकिन अंत में जब सोचे कि अब पूरी तरह से मांस खाने के बाद, पत्ती खाने के बावजूद भी तब किला से निकलना पड़ गया। तो उसके बाद वहीं पर बहुत सिख को काट दिए। और उसके बाद बताता हूँ कि 2000 सिख को ऊँट पे काट के लाद के ले जा रहा था, 746 को बांध के। उसके बाद बंदा सिंह बहादुर को जो दर्दनाक उसने मौत दी, क्रूर दी, इतनी क्रूर, इतनी भयानक। उसके लड़का को भी मतलब बच्चा था, उसको ठूस दिया मांस खिलाने के लिए, बीचों बीच काट के। मतलब इतनी भयानक दर्दनाक बंदा सिंह बहादुर की मौत दी उसने, बहुत ज़्यादा भयानक, जिसका वर्णन करना भी बड़ा कठिन काम है। इतनी भयानक मतलब मोहम्मदन मौत देती है, बहुत दर्दनाक। लेकिन वो बंदा सिंह बहादुर का आज नाम एक शक्तिशाली सूरवीर योद्धाओं में गिनती होता है। सिख के मतलब जब अगर वो नहीं युद्ध लड़ते तो गुरु गोविंद सिंह साहब जी मतलब उनसे नहीं हो पाता, क्योंकि लास्ट दौर में वो थे। और बंदा सिंह बहादुर की जो सूरवीरता, और वैसे 38 वर्ष में उसने जंग में उतरे थे। मतलब उससे पहले वो मतलब क्या बोलते हैं कि 15 वर्ष के 38 वर्ष तक पूजा पाठ एकदम ध्यान में मग्न थे। मतलब सारे गुण मतलब सीखे थे वो, शास्त्र, उसके बाद जो भी है। मतलब आप विचार कीजिए, बंदा सिंह बहादुर 38 वर्ष में आके, लेकिन बचपन से उसकी घुड़सवारी, तलवारबाजी, मतलब सैन्य कला में वो निपुण थे, बहुत शक्तिशाली योद्धा माने जाते। तो दोस्तों, अगर अच्छा वीडियो लगे तो आप लोग लाइक्स, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे।